आज बखरी प्रखंड और बखरी नगर परिषद कार्यकर्ताओं की एक संक्षिप्त बैठक सह अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष बड़े भाई सुरेश प्रसाद यादव जी और इस परिचर्चा में उपस्थित अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भाई त्रिभुवन राय मुखिया जी, अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला के प्रधान महासचिव भाई सुबोध कुमार चंद्रवंशी जी और इस बैठक में उपस्थित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल बेगूसराय भाई शिव नारायण मुखिया जी, इस बैठक में उपस्थित पार्टी के बखरी प्रखंड के प्रधान महासचिव भाई सहदेव जी अधिवक्ता, बैठक में उपस्थित पार्टी के वरीय नेता सुशील कुमार उर्फ हरेराम जी और इस बैठक में उपस्थित हमारे पार्टी के बहुत पुराने पंचायत अध्यक्ष भाई मुन्ना जी और बैठक में उपस्थित हमारे अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश के सचिव भाई दीपक कुमार आज़ाद जी, आप तमाम साथियों आज की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर जो अंबेडकर परिचर्चा गांव मोहल्ला टोले कस्बा में जो आयोजित था और हमारे नेता जो बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री देश की युवाओं की आवाज, उनका जो निर्देश था उस निर्देश के आलोक में हमारे नेता का आह्वान हुआ था कि सबरी के घर जाकर बैर खाना है और अंबेडकर के वंशजों को पैर धोना है। यह उनके कथन को लेकर आज हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के द्वारा गांव कस्बा मोहल्ला में अंबेडकर परिचर्चा आयोजित किया जा रहा है। मित्रों, आज जरूरत आप पड़ी अंबेडकर परिचर्चा क्यों? हमारे देश स्वतंत्रता के बरसों बीत गया, आज 77वां गणतंत्र दिवस लोग मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन आज जिन उद्देश्य और जिन मूल्यों के लिए हमारे देश के हजारों विभूतियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस भारत देश को आजाद करवाने का कार्य किए थे और हमारे पुरखों के द्वारा पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा हमारे देश में जितना भी फैक्ट्रियां प्लांटेशन बना इस देश को विकसित करने के लिए वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा जो भी वर्तमान में केंद्र में सत्तासीन है, आरएसएस की सत्ता चल रही है देश में, 14 के लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, वह बेगूसराय जिला हो, खगड़िया हो, अररिया हो, मधुबनी हो, पूर्णिया हो, दरभंगा हो, नालंदा हो, तमाम जगहों जाकर आम मतदाताओं से खास करके युवाओं से अपील करने का काम करते थे। इस देश में सत्ता पर अगर भारतीय जनता पार्टी आसीन हो गया तो तमाम जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार है, यह समाप्त कर देगा मित्रों। और देश में जो पुरखों के द्वारा बनाया गया फैक्ट्री प्लांटेशन, ये तमाम चीज बेचकर गुलाम फिर पुनः भारत को गुलाम करने का इतिहास रचने का काम करेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने 14 में ही कह दिए थे, जिसका जीता जागता उदाहरण है मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी के 14 के लोकसभा चुनाव में इनका घोषणा पत्र था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, विदेश में काले धन लाकर प्रत्येक हिंदुस्तानियों के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, देश की सीमा सुरक्षा दुरुस्त कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, किसानों की लागत आय को दुगुना कर देंगे। मित्रों, परिणाम क्या हुआ? जो किसानों के साथ खास करके ये बीजेपी वाले, ये आरएसएस समर्थित
ये सत्ता पर बैठे हुए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा जो खास करके इस देश के किसानों के साथ जो नौटंकी किया गया, जो इनके अधिकार और देश के किसानों के साथ क्रूर मजाक किया गया, यह दुनिया के इतिहास में पहली घटना भारत में है। किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया गया, ये 3 खतरनाक कृषि बिल जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया था, इसके विरोध में भारत के किसानों ने जो आंदोलन किया, एशिया महादेश में इससे बड़ा आंदोलन किसी संगठन के द्वारा नहीं किया गया था जो भारत के किसानों ने किया। मित्रों, खास करके जब किसान आंदोलित थे, किसान अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे थे, ARSS समर्थित देशद्रोही, संविधान विरोधी, इस जन विरोधी ये प्रधानमंत्री उस किसान के संबंध में कहते थे ये किसान खालिस्तानी है, ये किसान पाकिस्तानी है। हम जानना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, जब ये किसान खालिस्तानी था, किसान पाकिस्तानी था, आप समझौता किन किसानों से किए? खालिस्तान वाले किसान से या पाकिस्तान वाले किसान से? मित्रों, किसानों के छल करने वाले आजाद भारत में ये पहली सरकार आने वाले इतिहास बताएगा कि भारत में एक ऐसे शासक था जो कृषि प्रधान देश में, जिन कृषि के बदौलत भारत के आम जीवन यापन करता है, उसे समाप्त करने वाली सरकार का नाम बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी वाले का नाम अग्रणीय सूची में आएगा। बच्चे लिखने का काम करेंगे। इन्होंने जो वादा किया था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं की रोजगार देंगे, यह भी आने वाला इतिहास लिखेगा। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी लाने वाले सरकार का नाम बताओ, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सूची में नाम दर्ज होगा, जिसका जीता जागता उदाहरण है। इन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं की रोजगार देंगे, परिणाम क्या हुआ? जो हिंदुस्तान में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा बनाया हुआ फैक्ट्री, प्लांटेशन, रेलवे स्टेशन, रेलगाड़ी, रेल की पटरियां, हवाई जहाज, बंदरगाह, BSNL, तमाम सरकारी संस्थानों को ये बेचने का काम किया। बेचते कहाँ है? 2 गुजराती खरीद रहा है, 2 गुजराती बेच रहा है। मित्रों, आज 4 आदमी के हाथ में ये देश की संपत्ति को बेचने का ये भारतीय जनता पार्टी वाले काम कर रहे थे। सीमा सुरक्षा की बात जब कर रहे हैं तो चाइना हमारा हजारों किलोमीटर तक हमारे भूभाग को दखल करते आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जब यह उठाया गया पार्लियामेंट में, चाइना हमारे भूभाग को दखल करते आ रहा है, ये कहते हैं वो चाइना वाले रिहर्सल कर रहे हैं। इससे स्पष्ट हो गया ये तमाम विदेशी हुकूमत से समझौता कर लिया है और समझौता के तहत अपने देश को, भूभाग को खंडित कर करके विदेशी के हाथ में देने का काम कर रहा है। मित्रों, आजादी से पहले भी ARSS वाले ऐसे नेता थे और इनके संगठन के उच्च वर्ग के जो लीडर थे, तमाम लोग, कुछ हमारे देश के नौजवान भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे। इनके संगठन के लोग अंग्रेजी हुकूमत को दलाली कर रहे थे, अंग्रेजी हुकूमत की दलाली कर रहे थे। वो क्या जाने पीर पिराई जिसके पैर में फटे न कभी भी आई। ये आजादी की लड़ाई लड़े नहीं, इस देश की आजादी की बात क्या करेंगे? ये तो अंग्रेजी हुकूमत की बात करेंगे। आज वही स्थिति आपके देश का भारतीय जनता पार्टी के लोग ला दिया है मित्रों, और इसे बचाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रचित संविधान, जो हम लोगों के मौलिक अधिकार, वह नौकरी में हो, हॉस्पिटल में हो, विद्यालय में हो, इसे समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसका जीता जागता है भारत देश के जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां आप तमाम जो शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित वर्ग के लोग थे, वहां आरक्षण की सुविधा समाप्त कर दिया जा रहा है। और इनके RSS के जो संस्थापक हैं, जो संचालक हैं, उनके द्वारा बार बार आरक्षण पर सवाल उठाते जा रहा है। आरक्षण समाप्त किया जाए, आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। अब तमाम जो हमारे इस देश के युवा वर्ग हैं, सोचने की जरूरत है। आने वाले पीढ़ी आप लोगों से जवाब पूछेगा, जब ये भारतीय जनता पार्टी जो हम लोगों के मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर रहा था, आप लोग क्या कर रहे थे? तो हम लोगों का बाबा साहब के द्वारा जो मौलिक संवैधानिक अधिकार है, आंदोलन करना, सरकार के विरोध में बोलना, चौक चौराहा पर इस बात को रखें। आज हमारे जो
दलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, वो कह रहे थे इस सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं बचा। अगर नैतिकता जिम्मेवारी अगर होती, जरा सा भी इनके पास नैतिक जिम्मेवारी होती, सरकार में थोड़ा सा भी जिम्मेवारी अगर समझती, जिस देश का लोकतांत्रिक ढांचा, भारत की संस्कृति, भारत की जो हमारा सभ्यता है, इसे समाप्त हो रहा है, कैसे इसको हम समझौता के तहत। मित्रों, ये देश को खंड खंड में बांटकर जिस तरह से हमसे अलग हो गया पाकिस्तान, हमसे अलग हो गया जय बंगला, आज वही षड्यंत्र ये चल रहा है। हमारे दलित प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष जी कह रहे थे सरकार का एजेंडा है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान, इसके सिवा इस सरकार का कोई एजेंडा है ही नहीं। आज जो परिणाम है, अगर इसी तरह से करता रहा, दूसरा देश बट जाएगा आपके भारत से। देश की बचाने की जरूरत है। आज क्या स्थिति है ये आपके मणिपुर में, हमारे देश के साथ, देश की जो माताएं हैं, देश की जो बहनें हैं, उसके साथ ही आरएसएस वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले हमारे माँ और बहने के साथ कितना कुकृत्य कर रहा है। लगता है मणिपुर भारत का अंग है नहीं, वो भारत की बहू नहीं है, भारत की बेटी नहीं है, उसके साथ नंगा कर करके दौड़ा रहा है। आप तमाम लोग वीडियो देखे होंगे। और राजीव गांधी पर जो आरोप लगाया है, राजीव गांधी पर स्मृति ईरानी, वो महंगाई के समय 14 पर जाइए, राहुल गांधी पर जो आरोप लगाया है, राहुल गांधी पर जो आरोप लगाया है, और जो स्मृति ईरानी महंगाई के सवाल पर 14 के याद कीजिए, 14 के लोकसभा चुनाव में जब गैस सिलेंडर का कीमत था 400 रुपया, ये बेचारी गैस सिलेंडर इस पर लेकर डांस करने की काम कर रही थी ना। महंगाई आसमान पर है। आज स्मृति ईरानी जी, ये 1400 रुपया प्रति गैस सिलेंडर है, डांस आपका कहाँ चला गया? आप भी पार्लियामेंट में, लेकिन वो भूली है नहीं, झूठ की अफवाह फैलाने के लिए वो डांस करने में कहीं नहीं चूक रही है। बताइए, फ्लाइंग किस, पार्लियामेंट में राहुल गांधी पर आरोप लगाई फ्लाइंग किस, जबकि भारतीय संस्कृति को और भारतीय संविधान को खुल्ला मजाक उड़ाने का काम स्मृति ईरानी के द्वारा, ये भारतीय जनता पार्टी के प्री प्लानिंग के तहत, जिस तरह से लोकसभा का सदस्यता राहुल गांधी को समाप्त कर दिया था, दूसरा प्लानिंग राहुल गांधी पर रचने का काम किया। वो तो फुटेज कैमरा वगैरह था, राहुल गांधी बच गए। शर्म आना चाहिए। जो हमारे देश का संस्कृति है, पहले सीता तब राम, पहले राधे तब श्याम, ये संपूर्ण भारत का महिलाओं के क्रूर मजाक करने का काम स्मृति ईरानी की है। इसे तो इस देश से निष्कासित करने की जरूरत है। कारण ये पार्लियामेंट में जो हमारे देश का संवैधानिक मंदिर है, उस मंदिर में जो ये बयान दी है, जो आरोप लगाई है, देश से निष्कासित करने का धारा स्मृति ईरानी पर लगना चाहिए। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ हम बधाई देना चाहते हैं जो संगठन विस्तार को लेकर आप सुरेश भाई, हरे राम जी, ये दीपक कुमार आजाद जी, त्रिभुवन राय जी, और हमारे सुबोध कुमार चंद्रवंशी जी, शिव नारायण जी, सहदेव जी, तमाम लोग संगठन विस्तार अम्बेडकर पर चर्चा कर रहे हैं। हम जिला राष्ट्रीय जनता दल की ओर से तमाम साथियों को पुनः बधाई और शुभकामना देते हैं। इसी तरह संगठन को आगे बढ़ाते रहें और गैर लोकतांत्रिक सरकार को आने वाले दिन में उखाड़ फेंकने का काम करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। लालू राबड़ी जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, श्री नारायण यादव जिंदाबाद, डॉक्टर तनवीर हसन जिंदाबाद, पखरी प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद।